तो दीदी का बर्थडे है आज और प्लान था कहीं और जाने का, बट किस्मत से कहीं और आ गया मैंने। गाड़ी हो गई पंचर। हाँ, और सही है कि सही टाइम पता लग गया। गाड़ी पंचर हो गई दिल्ली में, तो दिल्ली के बाहर जा रहे थे हम। हाँ, सही है कि हम नहीं गए क्योंकि यही पता चल गया एट टाइम। अब तो घर के पास ही आ गए। तो घर के पास देखिए लोकेशन देखिए दीदी को बर्थडे गए। कैसा लग रहा है यार मुझे तो अच्छा लग रहा है जब बर्गर आपको? तो यान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है किस चीज़ के लिए लेकिन? क्योंकि दीदी का बर्थडे है। क्योंकि हम पहले कहीं जा रहे थे अभी हरियाणा की साइड। कौन से कैफे जा रहे थे हम? रेस्टोरेंट था हाँ, रेस्टोरेंट का सुखदेव के पास है जो। बट हम यहाँ पे आ गए अब गोल्डन रेस्टोरेंट में। तो अंदर वो लोग अभी अपना ऑर्डर करेंगे जब तक हम कुछ देखने आए हैं। स्पेशल चीज़ जो सभी लड़कों को शायद पसंद आएगी। हम दोनों को तो आती है, सबका तो पता नहीं क्यों। क्या नाम है इसका? ये ड्रैगन है। ये कौन है? ये गोकू है और इसका नाम मैं भूल गया। ये कौन है? ये भी कोकू है। हाँ, और ये भी गोकू है, ये भी गोकू है। और ये वन पीस का मेन कैरेक्टर है। ये कौन है? इसको मेरे को नहीं पता। ये वन पीस के कैरेक्टर है वो भी। सारे? हाँ, ये वाले वन पीस के ही आ गए थे। ये ड्रैगन बॉल से ये देखो दोस्तों, हमें मिल गया अनमोल। अनमोल लग रहा है ना पूरा। और देखो एवेंजर्स भी है। मामा का फेवरेट और है ना। हाँ, तो देखो यार। हाँ, ओह माय गॉड। खतरनाक। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है मेरा बर्थडे और बर्थडे के दिन हो गया मेरे साथ पचकू क्योंकि गाड़ी में हो गया पंचर। हम जाने वाले थे हरियाणा। वहाँ एक रेस्टोरेंट है जो कि हमने सुना है कि वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। सुना ही है, अभी तक खाया नहीं है, तो हमने कहा चलो वहाँ जाया जाए। लेकिन गाड़ी हो गई पंचर, तो फिर उसके बाद फिर ना मूड बदल गया। हमने कहा हम अभी आधा घंटा लगाएंगे, आधा एक घंटा पंचर लगाने में लगेगा। उसके बाद ट्रैफिक इतना होता है, फिर हरियाणा तक जाना आपको पता ही है कि आना जाना कितना मुश्किल है। और साथ में बच्चे थे बहन के, तो हमने सोचा कि चांस ना लिया जाए क्योंकि गाड़ी यहीं पंचर हो गई है, तो इससे अच्छा है कि हम पास में ही कहीं चले। तो फिर हम आगे गोला रेस्टोरेंट और यहाँ आगे क्योंकि बच्चे भी थे, तो हमने कहा कि भाई पास में ही जाएंगे और यहाँ हम अच्छा सा जो है एक डिनर करते हैं। और जो सोचा था वो कोई बात नहीं, हो फिर कभी कर लेंगे, है नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा ये मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भी कुछ भलाई थी, वरना पता है क्या होता, अगर हम पंचर लगवाते जाते तो हमें कम से कम 3:30-4 बज जाते घर आते आते। और अगर पंचर के बिना भी, जैसे कि हमारी गाड़ी पंचर नहीं हुई थी, हम तब भी अगर जाते तो डेफिनेटली हम 2 बजे से पहले, तो मतलब 1:30 से 2 बजे के बीच में ही हम घर पहुँचते। उससे पहले हम घर पहुँच ही नहीं सकते थे। ये होता हमारे साथ में क्योंकि हम ना रात में पहले भी गए हुए हैं कई बार। तो हमारे साथ में ऐसा होता है कि मतलब हुआ है, यानी कि होता नहीं, हुआ है कि वहाँ से आने में टाइम लग ही जाता है। और जाने में भी आपको पता है वहाँ मेट्रो वगैरह बन रही है, तो कितना टाइम लग जाता है क्योंकि सोनीपत हरियाणा ये साइड जो रोड गया है मुरथल वगैरह का, यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, तो बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। और फिर गाड़ियाँ फंस जाए तो फंसी जाती हैं, फिर जब तक आगे वाली जाएगी तो लंबा जाम मिलता है। और आने के टाइम पे तो इतने ट्रक होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब अपनी गाड़ी बचाना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ट्रक वाले मतलब पता नहीं कहाँ ही गाड़ी चला रहे होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता कि किस होश में होते हैं। या तो उन्हें छोटी गाड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं, और वैसे तो कहा जाता है कि रात के जो सड़क के जो राजा होते हैं हाईवे के, वो ट्रक वाले ही होते हैं भाई, सीधी बात है। तो फिर बच्चों के साथ में रिस्क लेना सही नहीं लगा। मैंने कहा रहने दो भाई, अगर टाइम से निकल जाते, टाइम से आ जाते, फिर तो समझ में आता है। लेकिन एनी फिर जो भी हुआ ना, मतलब जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ हमने मस्त अपना बर्थडे जो है ना वो अपना सेलिब्रेट किया। और काफ़ी पार्टी हो रही है, पार्टी मम्मी अपना अलग एंजॉय करते हुए। आज की पार्टी अनमोल की तरफ से। मेरी दीदी की तरफ नहीं, तेरी तरफ से पार्टी। आज तो बिल पे करेगा, आज बिल अनमोल पे करने वाला है। हाँ, और अगर अनमोल तूने बिल नहीं पे किया तो तुझे सारे बर्तन धोने पड़ेंगे।
केस, बाल मजदूरी अलाउड नहीं, मामा कहते तेरा केस मैं लड़ लूँगा। तो जी ऐसे किया हमने अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट, सब पूरी फैमिली ने मिलकर, और बहुत अच्छा डिसीज़न रहा हम लोगों का कि हम यहाँ आ गए। अब मन को बड़ी शांति मिल रही है क्योंकि घर के पास हैं। अब जब मन चाहेंगे गाड़ी उठाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। तो और आइलना कैश भी अकेले हैं ना, तो उनकी भी टेंशन होती है। अच्छा, अनमोल ने बहुत सारी बातें करी और बड़ी मीठी मीठी बातें, जिससे मम्मी भी सुन के हंस रही है। पता है क्या है, हम ना आपको सुना नहीं सकते क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है म्यूज़िक। अगर हमने इसको ऐसे कैसे वीडियो को डाल दिया तो कॉपीराइट आ जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ना हम आपको सुना नहीं पा रहे कुछ भी। तो मुझे आपको इसीलिए इस तरीके से बताना पड़ रहा है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, वरना इतनी सारी बातें थी ना, इतनी सारी बातें थी। और आप अनमोल की बातें सुनते तो आपको बहुत हंसी आती, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता कि हमें कहाँ पे क्या और क्या नहीं बोलना। बस बच्चों का तो जो मुंह में आता है बच्चे बोल देते हैं, और इसी का नाम तो बचपन है। अगर बच्चे ही समझदारी की बातें करेंगे तो फिर जो बड़े और बच्चे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो अनमोल की तो इतनी सारी बातें थी, वो इतना हंसा रहा था हमें, बीच बीच में कुछ कुछ बोल रहा था, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था उसके सुन के। वैसे ही वो बहुत बोलता है अनमोल, बहुत बोलता है। अच्छा, कई बार तो बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि ना उसको पता ही नहीं होता कि मुझे बोलना क्या, तब पड़ती है अनमोल को बहुत सारी डांट। तो जी खाना बहुत टेस्टी है, और ये बात तो हकीकत है कि गोला का ना खाना बहुत टेस्टी है। तो मैं जब भी आती हूँ ना इस चीज़ से तो बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ कि हाँ भाई खाना बहुत अच्छा है। और वाकई में ना यहाँ हमें कुछ और चीज़ समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन से रेस्टोरेंट जाएँ। हमने कहा टाइम ख़राब करने से अच्छा, आप मानेंगे हमें तब भी 9:30 बज गए, यहाँ भी हमें 9:30 बज के, बताइए। अच्छा ही हुआ कि हम दूर नहीं गए, बहुत हम यहीं से इतना थक गए थे। हमें लग रहा था बस मतलब कि ना बस फटाफट घर पहुँचे और घर जाके फटाफट चेंज करें और बस बिस्तर पे लेटें सो जाए। मम्मी को तो बहुत नींद आ रही थी। मम्मी की ना एक्चुअली नींद भी पूरी नहीं हो रही है, मम्मी को थकावट हो रही थी। मम्मी को तो आते ही लग रहा था कि बस चलें, फटाफट चलें। तो अच्छा, मैं बचपन की बात बताती। बचपन में पता क्या होता था, बचपन में ना हमारे घर में आता था केक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स आती थी। एक वो आती थी कोको कोला, एक मरिंडा आती थी, मुझे आज भी याद है, और स्प्राइट भी आती थी। तो ऐसे आती थी, और लिम्का भी आती थी, हाँ। और बिस्किट्स के पैकेट आते थे, टॉफ़ी के पैकेट आते थे, नमकीन के पैकेट आते थे, बहुत सारे बैलून्स आते थे, बहुत सारे गुब्बारे आते थे, और कुछ सजावट का सामान आता था घर में। तो ना मतलब जब बर्थडे होता था तब, तो फिर ना पूरे उसको, जैसे कि जहाँ पे केक काटना होता था ना, वही जगह को सजाया जाता था अच्छी तरीके से, और गुब्बारे वगैरह फुलाए जाते थे। एक बड़ा वाला गुब्बारा होता था, उसके अंदर टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, ये सब डाल देते थे बहुत सारी, और उसको ना पंखे के ऊपर करके ना लटका देते थे। और जब केक कटता था तब उसे कोई बच्चा या कोई भी उसे ना फोड़ देता था, तो उसमें चॉकलेट्स वगैरह वो सब गिरता था। फिर जिसके हाथ में आती थी ना वो उठा लेता था बच्चा। और ना सिर्फ ये जो बर्थडे होता था ना, तो इसमें ना ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि ना आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, पनीर और छोले, चावल और चाउमीन, घर में बनता था ये सारा कुछ, और केक बाहर से आता था बस। और क्या कहते हैं, ऐसे करके ना मतलब ये सब सामान बनता। और मीठे में कभी खीर बनती थी, कभी हलवा बनता था। तो ऐसा मतलब हमारे घर में ये सब बनता था। उसके बाद में क्या कहते हैं, मेरी मम्मी फिर क्या करती थी, जो बच्चे होते थे ना उनको तो खिला देती थी घर में, और जो पड़ोस में जिनको देना होता था उनको घर में मम्मी पड़ोस से भेजती थी। और पड़ोस वाले जो भी आते थे ना, अगर बच्चे आते थे तो वो तो कुछ भी गिफ्ट ले आते थे। कोई कॉपी लेकर आ रहा है, कोई रजिस्टर ला रहा है, कोई पेन ला रहा है, कोई कुछ अपने हाथ से कार्ड बना के ला रहा है। और जो बड़े होते थे ना वो ना आके ना 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे मतलब पैसे देते थे, हाथ में रखते थे पैसे। तो ना वो जो टाइम होता था ना बर्थडे का, अपने आप को इतना स्पेशल फील होता था कि मेरा बर्थडे है। और ना मैं तो बर्थडे आने से पहले पता क्या बोलती थी अपने दोस्तों को कि ना मैं अपने बर्थडे में नहीं बुलाऊंगी। तो ना ये भी बच्चों को बहुत डर होता था कि यार इसका बर्थडे आने वाला है, अगर इससे दोस्ती टूट गई या हमने इसको नहीं खिलाया ना, जैसे हम खेलते थे कुछ भी गेम वगैरह, अगर हमने इसको नहीं खेलने दिया ना तो ये हमें अपने बर्थडे में नहीं बुलाएगी। और वो जो बर्थडे से कुछ दिन पहले वाला जो माहौल होता था ना, जो पहले वाला माहौल होता था, मतलब कोई 4-5 दिन पहले, तो उस टाइम तो सारे बच्चों के आगे ना मतलब कि बस जो जिसका बर्थडे आने वाला होता वो बड़ा राजा होता था या रानी होता था, क्योंकि बच्चों को लगता था इसका बर्थडे आने वाला है, ये हमें इनवाइट करेगी, हमें इसको घर जाने को मिलेगा। पहले कहाँ, जब छोटे होते थे बच्चों को इतना कहीं लेके जाते थे या बच्चों को बहुत ज़्यादा घूमने खेलने देते थे।
अब तो बहुत है, लेकिन मतलब हमें याद है कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें गली में भी खेलने नहीं देते थे, मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ते नहीं थे। कभी कभी हम खेल लेते तो बड़ा अच्छा लगता था, वरना अधिकतर हम अंदर अंदर ही होते थे घर के। तो वो जो और किसी के घर में तो आना जाना अलाउड ही नहीं था, बिल्कुल मना था। मतलब पेरेंट्स तो खुद जाते नहीं थे हमारे, और हमें भी कहीं जाने नहीं देते थे। तो वो जो टाइम था ना, मुझे आज बड़ा याद आ रहा था। और अब हमने खा लिया एक खाना, अब हम लोग भी जा रहे हैं घर, और मज़ा आ गया। मतलब कुछ चीज़ें बचपन की याद आई हमें, और कुछ चीज़ें मतलब अभी के तो बड़े हो गए हम लोग, लेकिन वो बचपन वाला जो टाइम था ना, वो जो सब घर में आते थे, खाना खाते थे, वो एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही अच्छा सा फील होता था, बहुत अच्छा होता था। चलिए जी, आप लोग अपना ध्यान रखें, फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और जी, लाइक करना, कमेंट करना, और आप लोग बताना आपके बचपन में आप लोग बर्थडे कैसे मनाते थे। ज़रूर कमेंट करना और ज़रूर बताना आप अपने बचपन की स्टोरी, क्या आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया और अब कैसे करते हैं। चलिए जी, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। खुश रहें, खुशहाल रहें। जय माता दी। बाय बाय।